Hello students, this is your English class of class 8. In last video, I had discussed about the lesson 1, the best Christmas gift in the world. Okay, in last video, I had discussed about the part 1 of this chapter, and in this video, I am going to discuss part 2 of this chapter 1. ओके तो जो इसका समरी था वो था कि जो होता है ऑथर होता है उसे रोल टेबल डेस्क चाहिए होता है, उसे लेने के लिए वो जंक शॉप पे जाता है, कबाड़ी के शॉप पे जाता है लेने के लिए, ठीक है। लेकिन वह उसको बहुत डैमेज कंडीशन रहती है उसकी, घर आके उसका रिपेयर करता है ना। रिपेयर करने के टाइम पे जब उसके ड्रॉर को ओपन करता है तो तीसरे वाले ड्रॉर में उसको टीन का एक बॉक्स दिखता है ब्लैक कलर का। उस बॉक्स में एक लेटर रखा होता है। तो जो ऑथर होता है वह लेटर को स्टार्ट करता है पढ़ना, और जो फर्स्ट वहाँ पे एड्रेस लिखा होता है पेंसिल से वह लिखा होता है दिसंबर 16 1914। इसके बाद ही हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने कुछ कंप्रिहेंशन क्वेश्चन किया था फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज पार्ट टू आज स्टार्ट करते हैं। ये लेटर है, इसके बाद लिखा होता है डियरेस्ट कॉनी। डियरेस्ट कॉनी मतलब जिसने लेटर लिखा था उसने अपनी वाइफ को लिखा था, उसकी वाइफ का नाम कॉनी था, और जिस व्यक्ति ने ये लेटर लिखा था उसका नाम जिम था, जो एक सोल्जर था। ओके, तो आइए देखते हैं। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल। वो बताता है कि माई डियरेस्ट कॉनी, वाइफ का नाम कॉनी रहता है, तो बताता है कि डियरेस्ट कॉनी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि आज मेरे साथ क्या हुआ, और मैं आई मस्ट टेल, और मैं बस तुम्हें इसे बता देना चाहता हूँ अभी तुरंत। वो इतना एक्साइटेड रहता है कि वह उससे कंट्रोल नहीं हो पाता है, कि वो चाहता है कि बस कैसे भी उसको इस बारे में सब कुछ बता सके। वो बोलता है वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस in Christmas morning it was crisp and quiet, all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। वो बताता है तो we were all standing to मीन्स होता है टेकिंग अप पोजीशन को लिए हुए। वो बताता है, जिम बताता है कि हम सभी सोल्जर अपने पोजीशन को लिए हुए ट्रेंचेस में एक सुबह खड़े रहते हैं, और वह सुबह कौन सी होती है? क्रिसमस मॉर्निंग होती है। अब ट्रेंचेस क्या होता है, आइए देखते हैं। ट्रेंचेस है यहाँ पे लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। एक ऐसी जगह, एक ऐसा गहरा गड्ढा जहाँ पे सोल्जर्स युद्ध करने जाते हैं तो उसके चारों तरफ बना के रखते हैं ताकि वो अपने दुश्मन से बच सके। ओके, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यह बहुत कड़ाके की ठंड थी और चारों तरफ शांति थी। एज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और ऐसी खूबसूरत मॉर्निंग शायद ही मैंने पहले कभी देखी थी। एज आई कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और यह क्रिसमस मॉर्निंग उतना ही खूबसूरत था जितना कि एक क्रिसमस का मॉर्निंग होना चाहिए। ओके, आगे देखिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, और वो यह बताता है कि जो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये अच्छा होता कि ये काम मैंने स्टार्ट किया होता, लेकिन बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई ये है कि आई एम असेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिट्स बिगेन इट, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बताना चाहता हूँ कि यह मैंने नहीं, ये फ्रिट्स ने किया था। हु इज़ फ्रिट्स? फ्रिट्स ही अ नेम ऑफ जर्मन सोल्जर। फ्रिट्स अ कॉमन जर्मन नेम। फ्रिट्स का मतलब होता है जो जर्मन सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं, उन्हें फ्रिट्स कहा जाता है। ओके, फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। वो कहता है कि हमारे अपोजिट साइड से, हमारे दुश्मन के साइड से, ट्रेंचेस से एक व्यक्ति, ट्रेंचेस मतलब मैंने बताया ना जो गहरा गड्ढा होता है छिपने के लिए, वहाँ से एक व्यक्ति वाइट कलर का जो फ्लैग रहता है, फ्लैग को वेव करता है, मतलब हिलाता रहता है। ओके, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और वह हम लोगों को नो मैंस लैंड पे आने के लिए कहता है। तो ये नो मैंस लैंड क्या होता है? नो मैंस लैंड का होता है कि मतलब कि ऐसी जगह जहाँ युद्ध लड़ी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे दो ऐसे पॉइंट बनाए हुए रहते हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति को जाना अलाउ नहीं होता है।
ओके, मतलब वो दो पार्ट्स होते हैं, दो तरफ के लोग जो युद्ध लड़ रहे होते हैं, उनमें से अगर कोई भी व्यक्ति उस नो मैंस लैंड पे जाता है तो इनको ऑर्डर रहता है कि इसको शूट कर दें। ओके, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है नो मैंस लैंड। ये दोनों ट्रेंचेस के बीच में होता है जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को जाना अलाउ नहीं होता। ओके, वो बोलता है हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। ठीक है, टॉमी कौन होता है? जो टॉमी होते हैं अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हेयर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर। किसको बोला जाता है टॉमी? ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी बोला जाता है। जैसे फ्रिट्स बोला जाता है ना जर्मन सोल्जर को, वैसे ही टॉमी बोला जाता है ब्रिटिश सोल्जर को। वो बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you। हम में से बहुत से लोग सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम रिप्लाई करते हैं सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। ओके, आई थॉट डैट वुड बी डैट। मैं सोचता हूँ कि बस अब हो गया और अब हमें युद्ध के लिए अपनी पोजीशन लेनी चाहिए। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। ठीक है, उसके बाद सडनली वहाँ से एक आदमी है जो ग्रे कोट पहना हुआ रहता है, वो झंडे को हिलाते हुए खड़ा होता है और बोलता है डोंट शूट लेट्स। मतलब एक आदमी अपने ट्रेन से बाहर आता है और क्या कपड़ा पहना होता है? ग्रेट कोट। ये जो मतलब सोल्जर्स होते हैं, जो ये जर्मन सोल्जर्स होते हैं ना, ये पहनते हैं ग्रेट कोट। ठीक है, उनका ये ड्रेस होता है। वह झंडे को, फ्लैग को वेव करते हुए बोलता है डोंट शूट लेट्स। मतलब लेट्स मतलब होता है बॉयज़, मुझे मत मारना, शूट मत करना बॉयज़। ओके, सम वन साउटेड एंड नो वन डिड। वो एक व्यक्ति जो वो फ्लैग को वेव करता होता है वह चिल्लाता है कि बॉयज़ प्लीज़ डोंट शूट, और नो वन डिड। और उसके बाद इनकी तरफ से, जिम की तरफ से कोई भी गोली नहीं चलाता है। ठीक है, देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर। उसके बाद एक और फ्रिट्स, एक और जर्मन सोल्जर बाहर निकलता है और पैरापेट पे खड़ा हो जाता है। पैरापेट क्या होता है? जो ट्रेंचेस के बाहर की ऊंची ज़मीन होती है उसे पैरापेट कहा जाता है। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट इज़ अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट। ये अपने सोल्जर से कहता है, कौन? जिम कहता है कि अपने सिर नीचे ही रखना, ऊपर नहीं करना। इट इज़ अ ट्रिक, यह दुश्मन की चाल हो सकती है, लेकिन वास्तव में यह ऐसा कुछ नहीं होता है। वह दुश्मन की कोई चाल नहीं होती है। ओके, आगे देखते हैं। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। उनका एक सिपाही जो था, जर्मन था, वह तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पागल हो गया हो। क्यों? क्योंकि वह अपने सिर पे एक बॉटल रखे वेव कर रहा था, हिला रहा था और कह रहा था इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी। यह क्या, कौन सा दिन है टॉमी? क्रिसमस डे है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। स्नैप्स क्या होता है? स्नैप्स मीन्स होता है अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। एक जर्मन ड्रिंक होती है, ठीक है, जो किस से बनी होती है? ग्रेन से होती है। और वी हैव सॉसेज, सॉसेज मीन्स वो जो स्नैक्स खाने पीने का सामान होता है। मतलब हमारे पास ड्रिंक भी है और हमारे पास सॉसेज मतलब खाने पीने को और स्नैक्स भी है। वी मीट यू, यस, रिप्लाई आता है हाँ हम मिल सकते हैं। By this time there were dozens of them walking toward us across no man's land and not a rifle between them। इतना कहने के बाद जर्मन सिपाही बहुत सारे क्या करते हैं? बिना राइफल के उस नो मैन लैंड पे इकट्ठा हो जाते हैं। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। इनकी तरफ का एक मतलब एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मॉरिस। वह सबसे पहले खड़ा होके बोलता है कम ऑन बॉयज़, वॉट आर वी वेटिंग फॉर? हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम। और इसके बाद हमारे सोल्जर्स को भी स्टॉप करने वाला कोई नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। All along their line and ours I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, khaki coats meeting in the middle. And I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. जिम बोलता है कि मैं एक ऑफिसर था,
ठीक है। मैं चाहता था कि मैं अपने सोल्जर्स को रोक सकूं, मैं चाहता तो था ऐसा करना, लेकिन सच्चाई ऐसी थी कि मैं कर नहीं पाया। ओके। और जिस तरह से वहाँ पे सोल्जर्स नो मैंस लैंड पे आ रहे थे जर्मन की तरफ से, वैसे ही हमारे सोल्जर जो खाकी ड्रेस पहने हुए थे वो भी नो मैंस लैंड की तरफ जा रहे थे, और सारे खाकी वाले सोल्जर्स और ये जो ग्रे कोट्स वाले सोल्जर्स थे ये आपस में मिल रहे थे। कहाँ? नो मैंस लैंड के बीच में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से मैं भी एक व्यक्ति था जो इन सब चीज़ों का पार्ट था। एंड इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और इस युद्ध के बीच में हम लोग क्या चाहते थे? शांति चाहते थे। ठीक है, तभी ना ऐसा हुआ था कि वो लोग मतलब क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगते हैं, वरना ऐसे क्या युद्ध में कोई क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा? नहीं ना। आगे देखते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, वो जिम बताता है कि माई डियरेस्ट कॉनी, तुम इमेजिन नहीं कर सकती माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आइज़ ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, तुम मेरी फीलिंग को इमेजिन नहीं कर सकती कि जब मैंने उसकी आंखों में देखा। किसकी आंखों में? फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में देखा। Who approached me hand outstretched hands wolf, he said gripping my hand warmly and holding it. वो जो फ्रिट्स ऑफिसर रहता है वो बताता है, मतलब वो उसको हेलो बोलता है और बोलता है हैंस वॉल्फ, उसका नेम क्या होता है? हैंस वॉल्फ होता है। ठीक है, वो बताता है कि जिम अपनी वाइफ को बताता है कि तुम मेरी फीलिंग को महसूस नहीं कर सकती, तुम जान नहीं सकती, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स को क्या बताऊं। जब उस फ्रिट्स ऑफिसर ने अपने हाथ आगे बढ़ा के बताया कि हैंस वॉल्फ, और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और बताया आई एम फ्रॉम डेसलडॉर्फ, आई प्ले द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। वह बताता है कि मेरा नाम हैंस वॉल्फ है, मैं डसलडॉर्फ का रहने वाला हूँ। डसलडॉर्फ जर्मन की एक जगह का नाम है जर्मनी में। आई प्ले द सैलो, मैं क्या बजाता हूँ? सेलो। सेलो क्या होता है? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक अ लार्ज वायलिन। ओके, ऑर्केस्ट्रा में बजाता हूँ। और हैप्पी क्रिसमस बोलता है, हैप्पी क्रिसमस। ओके, इसके बाद देखिए आगे है। अब वो तो हाथ बढ़ा देता है, फिर कैप्टन जिम मैकपर्सन बोलते हैं आई रिप्लाइड, मतलब ये बोलता है जिम, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, मैं जिम मैकपर्सन एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट का एक स्कूल टीचर हूँ, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के वेस्ट साइड में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, and next part we will discuss in next video in part 3. ओके, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और पढ़िए। ओके, बाय बाय।